दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी फैक्ट्री में ले जाने वाले हैं जहां बनने वाली चीज हर कोई अपने गले, कान और हाथ में पहनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोना बनाने वाली फैक्ट्री की। आखिर फैक्ट्री में सोने, गहने और ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है और फैक्ट्री में सोना कितना सस्ता बनकर तैयार होता है। दोस्तों खास तौर पर सोना जमीन या फिर पहाड़ को खोद कर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहती नदियों में मौजूद कंकड़ पत्थर में भी सोना होता है। जी हाँ, सोने की भी नदियां बहती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो जो कंकड़ पत्थर में मौजूद सोना होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा सोना खदानों में पाया जाता है, जिसे निकालने के लिए काफी मेहनत लगती है और ये जोखिम भरा काम भी है। यही वजह है कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा होती है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अफ्रीका में मौजूद है, जहां सबसे पहले तो सोने के जितने भी छोटे बड़े टुकड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य आकार में छोटे छोटे दानों में बदल दिया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस करने से पहले सोने के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अच्छी तरह से धोया जाता है। उसके बाद सोने के जो असामान्य पत्थर होते हैं उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया जाता है और तब जाकर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम सोने के बिस्किट बनाने की बात करें तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे जो दाने होते उन्हें सोने के बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें वो सोने के छोटे छोटे दाने एक बड़े से ईंट या फिर बिस्किट के आकार में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसे छुआ नहीं जाता क्योंकि ये हीटिंग चैम्बर से होके आते हैं। इसीलिए इन चमकते सोने के बिस्किट को उठाकर ठंडा करने के लिए इन्हें ठंडे पानी में डाल दिया जाता है और फिर पानी के अंदर ही इनकी अच्छे तरीके से सफाई होती है ताकि सोने के बिस्किट के अंदर बढ़िया तरीके की चमक आ जाए। जब सोना पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो अब बारी आती है इसके ऊपर हॉलमार्क लगाने की, जो सोने की शुद्धता को दर्शाता है। हालांकि ऑटोमेटेड हॉलमार्किंग मशीन की सहायता से ये काम झट से हो जाता है और फिर सोने के चमचमाते बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी फैक्ट्री है और सोने का इतना सारा काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ खराब मटेरियल तो निकल ही जाएगा। पर सोने के खराब मटेरियल को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें पिघलाकर वापस से सोने के बिस्किट का परफेक्ट आकार दिया जाता है। दोस्तों सोने के चमचमाते बिस्किट कैसे बनाया जाता है ये तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन सोने के बिस्किट को खरीदने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत महंगे होते, दूसरी बात आप इन्हें अपने साथ लेकर नहीं घूम सकते। पर जो चीज हम लेकर घूम सकते हैं वो है सोने से बनने वाले जेवरात, जिसे खरीदने के लिए लोग अपना घर बार तक बेचने को तैयार हो जाते। अब जैसे कि सोने की चेन को ही ले लीजिए, जिसे पहनना हर किसी को पसंद है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए हाथ से सोने की कोई भी चीज बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था। उन्हें हर एक बारीकी पर ध्यान देना पड़ता था। सोने को पिघलाने से लेकर उसे आकार देने तक हर एक काम हाथ से होता था। जी हाँ, सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी रोड बनाई जाती थी और फिर उस रोड को रोलर मशीन से बार बार गुजार कर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना भी ज्यादा पतला नहीं होता था, इसलिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, जहां पहले तो तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे छेद से खींचते थे और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से तार को खींचकर उसे पतला बनाया जाता था। जब तार पतला हो जाता था तो उसे लपेट लपेट कर फॉइल की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करके इनको कुछ इस तरह काट देते थे। अब साफ साफ देख सकते हैं कि काटने के बाद ये छोटे छोटे रंग के आकार में बन जाते थे, जिसके बाद इन रिंग को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और फिर आग की मदद से इनके टूटे हुए हिस्से को चिपका दिया जाता है, जिससे वो कभी ना खुले। अब इन सारी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनाकर तैयार किए जाते थे तो कितनी ज्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन अब जमाना एडवांस हो गया है, सारी चीजें मशीनों की मदद से आसानी से की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन फटाफट सोने की चेन बनाकर तैयार कर रही है। जब मशीन सोने की चेन को अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर देते हैं तो उसे चेकिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वर्कर हर एक चीज को ध्यान से देखते और पढ़ते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। असल में सोने में होने वाली हल्की सी गड़बड़ भी बहुत बड़ी मानी जाती है, इसीलिए जहां कहीं भी खराबी होती है उस चीज को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है और जो चीज बिल्कुल परफेक्ट बनी होती है उन्हें ही आगे हम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा जाता है।